दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, नीतीश की सांसदों से 1-to-1 मीटिंग। कटिहार के एमपी ने कहा कि इस बार 16 सीटों को 40 तक ले जाना है, तैयारी पूरी है। मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार जेडीयू के सांसदों से मुलाकात कर रहे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई है। नीतीश कुमार सांसदों से 1-to-1 चर्चा कर रहे। कटिहार से सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने मुलाकात से पहले कहा कि हमें 16 सीटों को 40 तक ले जाना है, इसके लिए हम तैयार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएफआई केस में बिहार में एनआईए और एटीएस की टीम ने रेड मारी है। पटना और दरभंगा में छापेमारी की गई है। दरभंगा में बहेरा थाना क्षेत्र के गाजियाना गांव और छोटकी बाजार में टीम ने कार्रवाई की। छोटकी बाजार से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है और वह पटना के मदरसे में रहकर पढ़ाई करता था। युवक अरबी भाषा को ट्रांसलेट करने में माहिर है। एनआईए को इनपुट मिला था कि उसका आईएसआई से कनेक्शन है और उसके बाद ये रेड मारी गई। टीम यहां से 2 मोबाइल और बैंक डिटेल भी साथ लेकर गई है। बड़ी खबर, डोमिसाइल नीति को हम पार्टी का मिला समर्थन। मांझी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हूं, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष मांझी ने भी कहा कि हमारे एक कार्यकर्ता डोमिसाइल नीति के पक्ष में उनके साथ खड़े हैं। डोमिसाइल नीति खत्म कर केंद्र की सत्ता की लोलुपता ज्यादा नजर आती है। डोमिसाइल नीति हटाकर हमारे बिहार के बच्चों के साथ की गई हकमारी को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बड़ी खबर, राज्य के गया जिले में फल्गु नदी का अस्तित्व खतरे में। गया में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा। मनाही के बाद भी नदी में हो रहे अंतिम संस्कार। बिहार की धार्मिक नगरी गया जी की पहचान फाल्गु नदी से रही है और लोग यहां मोक्ष की चाह में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर फल्गु नदी का अस्तित्व खतरे में डाल रहे। प्रशासन के मनाही के बाद भी नदी में ही अंतिम संस्कार किया जा रहा, जिससे नदी का वजूद खतरे में है। विष्णु शमशान घाट स्थित फल्गु नदी में अंतिम संस्कार करने पर पूरी तरह से रोक है। नगर निगम के द्वारा सख्त मनाही को लेकर इसका बोर्ड भी लगाया गया है। बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा गया कि सबों का अंतिम संस्कार नवनिर्मित सौदा गृह में ही करें। फल्गु नदी में सौदा करना पर्यावरण नियमों का उल्लंघन है। पकड़े जाने पर नगर निगम के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रतिबंध के बाद भी लोग नदी में ही अंतिम संस्कार कर रहे। बड़ी खबर, मुकेश सैनी ने कहा कि किसके साथ जाएंगे जल्द पत्ता खोलेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि सरकार को समझदारी दिखानी चाहिए। बक्सर के रास्ते अयोध्या जा रहे वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार सरकार को समझदारी से काम लेना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मिलकर बात करनी चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही हमारे बिहार के भविष्य का निर्माण करता है। ये भी कहा कि बातचीत से इसका हल निकाला जा सकता है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार 17 से 18 साल से बिहार को चला रहे, इसके बावजूद भी शिक्षकों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पा रहे। बड़ी खबर, बीएसएबी के छात्रों के लिए आवश्यक खबर। अब 9वीं के छात्रों का होगा प्रीपेड रजिस्ट्रेशन। सकरी गलियों वाले स्कूलों में नहीं बनेंगे एग्जाम सेंटर। बिहार बोर्ड के 9वीं में छात्रों का रजिस्ट्रेशन अब प्रीपेड होगा। हाई स्कूलों में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। पहले नामांकन के बाद जब रजिस्ट्रेशन कराया जाता था तो उस समय निःशुल्क लिया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत 9वीं में नामांकन के समय रजिस्टर्ड छात्रों की सूची और फीस जो है प्रिंसिपल के पास जमा करनी होगी। फीस जमा करने के बाद उसके आधार पर बोर्ड एक टोकन देगा और उतने ही बच्चे बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूल रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। यह बदलाव रजिस्ट्रेशन में बच्चों की संख्या में फर्जीवाड़ा और लाखों रुपए बकाया होने के कारण किया जा रहा। बड़ी खबर, पटना में बढ़ रही छीनताई की घटना। बैंक से निकासी करने वाले कोढ़ा एवं तिवारी गैंग के निशाने पर हैं सभी लोग। अगर बैंक से निकासी कर झोला या बैग में पैसा रखकर जा रहे हैं या अपनी गाड़ी में लैपटॉप या महंगा सामान छोड़ रहे हैं तो सावधान रहिए। अभी पटना में कोढ़ा, तिवारी और तमिलनाडु गैंग का आतंक है, जो पलक झपकते पैसा और सामान झपट लेता है। कोढ़ा और तिवारी गैंग ने पिछले 73 दिनों में पटना में 60 लाख की छिनताई की है, जबकि इन 73 दिनों में 18 दिन बैंक बंद थे, यानी बैंक खुले रहने पर रोज औसतन 1,10,000 रुपए की छिनताई की गई है। उधर तमिलनाडु गैंग ने पिछले 2 महीने में 10 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। बड़ी खबर, बिहार में बड़े बदलाव की तैयारी में सीएम नीतीश कुमार। जदयू के सभी सांसदों से होगी 1-to-1 मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों और एमएलसी के बार सांसदों से मिलने का निर्णय एक बड़ी रणनीति के हिस्से के तहत देखा जा रहा। विशेषकर नीतीश की अपने निर्वाचित नेताओं से होने वाली मुलाकात के पीछे मुख्य कारण अगले वर्ष का लोकसभा चुनाव माना जा रहा। इसमें सभी लोकसभा क्षेत्रों में जदयू का जनाधार मजबूत करने के लिए सांसदों को खास टिप्स दिए जाने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार अपने सभी सांसदों से उनके कामकाज को लेकर रिपोर्ट भी लेंगे।
बड़ी खबर नीतीश सरकार और राजभवन में भिड़ंत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पर बिहार सरकार को केंद्र का प्रस्ताव मंजूर नहीं। राज्य के विश्वविद्यालय में इसी साल से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने के मामले पर राजभवन और बिहार सरकार में ठन गई है। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स पर मचे विवाद के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन भी असमंजस की स्थिति में फंस गई है। हालांकि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम सहित नीतिगत निर्णय पर राजभवन का ही आदेश लागू करने का प्रावधान है। राज्य सरकार के पास वित्तीय अधिकार है। राजभवन आगामी सत्र से ही सभी विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू कराने पर अड़ गया है, जबकि सरकार इसे लागू नहीं करने के पीछे आधारभूत संरचना, शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी का तर्क दे रही है। शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों, कुलसचिवों और प्राचार्यों के साथ बीते दिनों हुई बैठक में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने पर सवाल खड़े किए थे। बड़ी खबर बिहार में 30 सितंबर तक नदियों से बालू खनन पर लगी रोक। बिहार में अगले 3 महीने तक नदियों से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में भवन निर्माण में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर राज्य की नदियों से बालू खनन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए बंद हो गया है। हालांकि निर्माण कार्यों में बालू की आपूर्ति जारी रखने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों को बालू का बफर स्टॉक रखने का निर्देश दिया है और बताया गया कि खान और भूतत्व विभाग के निर्देश पर करीब 5 दिन पहले तक 17 लाख CFT बालू का बफर स्टॉक सुरक्षित कर लिया गया था। विभाग के अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों से बालू स्टॉक की अद्यतन स्थिति मांगी गई है। बड़ी खबर बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भड़के चिराग, कहा कि लाठी ही नीतीश के पास एकमात्र साधन है। चिराग पासवान ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार हर बात का जवाब लाठी से दे रही है। हर व्यक्ति अपनी न्याय की गुहार लेकर नीतीश कुमार जी के पास जाता है और समाधान यात्रा करने वाले मुख्यमंत्री के पास बिना लाठी के कोई समाधान नहीं है। उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों के सड़क पर उतरे जाने का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों की मांग गलत नहीं है और ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू करते हैं। साल दर साल नए बहाने बनाए जा रहे। चिराग ने नियोजित शिक्षकों का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे प्रदेश के लोग की बात अलग थी, लेकिन आज ये सरकारी पद पर डोमिसाइल नीति हटा रहे। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना में 13 जुलाई को बीजेपी का विधानसभा मार्च निकाला जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह मार्च गांधी मैदान से शुरू होकर विधानसभा पहुंचेगी। इस मार्च के जरिए सरकार से 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे के मामले पर जवाब मांगा जाएगा और सरकार से यह भी पूछेंगे कि नौकरी आखिर कब तक दी जाएगी। इस बाबत भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र काफी छोटा रखा गया है। इस बार सिर्फ 10 से 14 जुलाई तक ही मानसून सत्र चलेगा। बड़ी खबर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की होगी जांच, प्रोटेस्टर्स की मांग पर आरजेडी का बड़ा बयान। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि आंदोलन करने वाले सभी हमारे लोग हैं, हम उनसे बातें करेंगे और हम सरकार के हिस्से के रूप में हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि संगठनों से भी बात करेंगे। यह सब हमारे लोग हैं, हम उनकी भावनाओं का आदर भी करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अन्य क्षेत्र में जो भी बहाली होगी उस पर हम विचार करने के लिए सरकार से आग्रह करेंगे। भावनाओं का अनादर हम नहीं करते। बड़ी खबर बिहार में शिक्षक नियुक्ति रूलबुक में बदलाव को लेकर अब भाजपा भी शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़ी हो गई है और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बाहरी अभ्यर्थियों से पैसा कमाने के उद्देश्य से सरकार ने रूलबुक में संशोधन किया है। ये भी कहा कि बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर बिहार में शिक्षा की बर्बादी की कहानी लिखने का काम कर रहे हैं। ये भी कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सरकार जो खिलवाड़ कर रही है उसे बिहार की जनता भी देख रही है और किसी कीमत पर माफ नहीं करेगी। बड़ी खबर राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि बिहार के नेता मंत्री काबिल नहीं है, दूसरे प्रदेश के नेता मंत्री को मिले मौका। डोमिसाइल नीति खत्म करने से आक्रोशित बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने पर आक्रोशित छात्रों ने कहा कि बिहार के नेता और मंत्री ठीक नहीं है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी राजभवन मार्च के लिए पटना के गांधी मैदान में एकत्रित हुए थे। वो जैसे ही आगे बढ़े थे कि पटना पुलिस ने उन्हें रोका। इस मुद्दे पर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी और पटना पुलिस आमने सामने हो गई और फिर बवाल शुरू हो गया। पुलिस बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को राजभवन मार्च की अनुमति नहीं दे रही थी। इधर आक्रोशित छात्रों का कहना था कि हमने पहले से ही राज्य सरकार को इसकी चेतावनी दे दी थी, इसलिए हम लोग राजभवन मार्च तो करेंगे। बड़ी खबर बिहार पुलिस अकादमी में आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह। डीजीपी ने कहा कि हर साल होगी 25,000 सिपाहियों की बहाली। डीजीपी ने कहा कि बिहार पूरे देश में अकेला ऐसा राज्य है जहां पर करीब अगले 5 साल तक हर साल 25,000 सिपाहियों की बहाली होगी। ऐसा कोई राज्य नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों की बहाली कर रहा। बल प्रबंधन जो है उसमें हमें बहुत सारी चीजों में सुधार करना है। उनके आवासन की व्यवस्था, डायरेक्ट हथियार प्रशिक्षण, हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसे कड़ा करना होगा।
इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिसिंग काफी बेहतर हुई है। पहले आप अपनी ड्यूटी को समझिए कि हमें क्या करना है।